हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुपद का घात ज्ञात करने सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का घात ज्ञात करने सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं और सभी में से आपको क्या करना है, ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, उसी प्रकार से सारे बहुपद हैं, आपको सभी के घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि बहुपद होता क्या है और बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुपद की घात निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप आसानी से इसे निकाल सकेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं बहुपद होता क्या है। कोई भी संख्या लीजिए आप, ठीक है, 2, 4, 6 कुछ भी संख्या रहेगा, है ना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा कोई भी संख्या रहेगा। ठीक है, और इसके साथ आपका ये जो चर है ना, आपका एक्स वाई जिससे हम लोग चर बोलते हैं, वो इसके साथ मिला हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे 2x या फिर आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सबको बोलेंगे बहुपद। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, अगर किसी संख्या के साथ x लगा हुआ है तो बोलेंगे x चर में बहुपद है। ठीक है, अगर किसी के साथ y लगा रहता, मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, ऐसा कुछ रहता, तो इसको बोलते ये आपका 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 बहुपद। बहुपद इसको क्या बोलते हैं, बहुपद y चर में बहुपद है। ठीक है, मतलब अगर इसमें y रहेगा तो y चर में बहुपद बोलेंगे, अगर x रहेगा तो क्या बोलेंगे, x चर में बहुपद है। लेकिन बहुपद सारे हैं, सबका चर किसी किसी का चर अलग हो सकता है। जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका 5t माइनस √7, ये आपका क्या होगा, t चर में बहुपद है, ये y चर में बहुपद है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कोई इसके साथ चर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, अचर बहुपद। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि घात कैसे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है x का पावर 5 माइनस वाई का पावर 4 प्लस 3, ये एक पूरा बहुपद है। ठीक है, इसमें से जो चर है ना, ये जो चर है, इसमें चर का जो घात है, वो चर का सबसे बड़ा वाला घात क्या है, वो बहुपद का घात कहलाएगा। तो ये जो चर है आपका x का पावर 5, x का पावर 4, तो x का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 है ना, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, या फिर ये जो आपका 5 है, ये 5 आपका इस बहुपद का घात कहलाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या है, 2 घटा वाई स्क्वायर घटा वाई क्यू प्लस 2y8, है ना। अभी इसमें क्या है, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपका ये पूरा बहुपद है, इसके अलग अलग पद हैं, ये पूरा को बहुपद बोलते हैं और एक एक को उसका पद बोलते हैं। ये अलग पद है, ये भी दूसरा पद है, ये भी मतलब पद है, ये भी पद है। तो ये जो पद है आपका 2y का पावर 8, इसमें जो चर y है, इसका पावर, इसका घात सबसे अधिक है, 8 है। ठीक है, तो जो इस बहुपद का जो सबसे बड़ा वाला घात होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, इसमें तो कोई चर लगा हुआ है नहीं, खाली 2 है ना, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक चर होगा जिसका घात 0 होगा। ठीक है, और आपको पता है अगर किसी भी संख्या का घात यानी कि पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक संख्या है जिसका घात 0 है। ठीक है, इसीलिए अगर खाली संख्या लिखा हुआ है 2, 3, 5 कुछ भी अगर खाली संख्या लिखा हुआ है तो इसका घात होगा 0। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई संख्या खाली लिखा हुआ है तो उसका घात होगा 0। अभी आप जो 2 क्वेश्चंस आपने देखा उस हिसाब से आप इसका पता कर सकते हैं। ये जो आपके चर हैं यहाँ पे x³ x स्क्वायर और x, इसमें जो सबसे बड़ा वाला घात होगा वो इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये
2 आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आने लगा है, ठीक है। जो चर है और चर में से अगर एक से अधिक चर रहेंगे, जैसे इसमें एक से अधिक चर थे, तो जो सबसे बड़ा वाला घात होगा वो आंसर होगा। अब इसमें सिर्फ एक ही चर है तो इसका जो घात था 2, ये क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये घात है, सॉरी ये चर है, टी चर है इसमें। अभी टी का घात क्या है, जब कुछ भी नहीं है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 1 है। 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो इसका घात क्या है, 1 है, तो इसमें 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद का जो अलग अलग पद है, जैसे ये एक पद, ये एक आपका पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, तो सभी पदों में से जो चर है उस चर का जो सबसे बड़ा वाला घात होगा वही इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप किसी भी बहुपद का घात निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।